हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर में नाउन पढ़ रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और दोस्तों, ये जब आप पढ़ाई करते हैं तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे एकेडमिक में हो। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, अच्छे से समझना। इसलिए छोटे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, चाहे जितना टाइम लगे, जितना वीडियो बने। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हम इस पे पूरे ग्रामर के कंसेप्ट को धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें टेंस भी पढ़े हैं दोस्तों, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है कि नाउन तो हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा और क्लैरिटी लाने के लिए हम लोग दोस्तों इसमें कंपेयर करके देखेंगे। तो वही हमारा टॉपिक है, जो कि कंपेयर करने का। तो उसको एक नाम दे देते हैं, कॉमन नाउन। नाउन वर्सेस जो होता है ना, वर्सेस प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में कंपेयर हम लोग आज करेंगे। और अगर ये कंपेयर कर लेते हैं तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं बचेगा, बस आप प्रैक्टिस करते जाए। तो पहला इसका पॉइंट है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम लोग जो नाउन की बात करते हैं तो वो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड या नेम ऑफ एनीथिंग। बाकी जनरल जो डेफिनेशन है वो तो अलग बात है। बस नाउन मीन्स नाम। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, आदमी, जानवर, जगह या कोई वस्तु, सबका कुछ न कुछ नाम पड़ा है या दिया गया है आसानी के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको आप रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जिसको भी नाम चाहे जिस वजह से पड़ा हो, उसे हम लोग नाम, नेम को नाउन कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाउन का मतलब नेम। ठीक है, नाम। इस हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो कॉमन नाउन फिर और प्रॉपर नाउन अलग अलग हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर कॉमन नाउन की बात करें तो ये दोस्तों हो जाता है, कॉमन का मतलब जनरल, जनरल नेम। नाउन का मतलब नेम। और प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक, एकदम पार्टिकुलर, व्यक्तिगत। तो उसको लिखते हैं या तो पार्टिकुलर या स्पेसिफिक। तो ये हो जाएगा पार्टिकुलर, यानी कि एकदम उसका अपना पार्टिकुलर नेम। 3-4 पॉइंट है दोस्तों। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। और छोटी छोटी बात है, 2-3 इसलिए बताते हैं कि आपको जब भी इसकी जरूरत पड़े आपका दिमाग आसानी से इसको रिकॉल कर ले और जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। दूसरा, और इससे सिंपल बोल सकते हैं, जनरल को, इसी को बार बार हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, जनरल को बोल सकते हैं कॉमन टू ऑल। ऑल का मतलब सभी के लिए जो एक जनरलाइज नाम दिया जाता है या पड़ जाता है आसानी के लिए, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, कॉमन टू ऑल। ठीक है, ये कॉमन टू ऑल, ये स्पेसिफिक, यानी ये पार्टिकुलर स्पेसिफिक एक ही वर्ड है, व्यक्तिगत या पर्सनल। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लिख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि व्यक्तिगत या पर्सनल पहचान, उसका पर्सनल होता, अपना होता है किसी एक का। क्लियर? वो और वो भी बात आ जाएगी। अब थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं ये क्या दर्शाता है। इट यानी कि कॉमन नाउन, इट शोज क्या? इट शोज द कास्ट या काइंड। ठीक है, इसका मतलब कि पूरे ये जाति को दिखाता है या उस टाइप के चीजों को दिखाता है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे दोस्तों यहां पर। और ये क्या करता है? इट शोज पार्टिकुलर या स्पेसिफिक, ये एकदम व्यक्तिगत दिखाता है। अब अगर हिंदी थोड़ा सुनना चाहते हैं तो हिंदी में देख ले। इसको नाउन को तो संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। जाति समझ रहे हैं, कास्ट, ये पूरे ग्रुप की बात करता है, एक नाम दिया जाता है, किसी एक का नहीं। लेकिन फिर ये क्या करता है? उसी से निकल के जब एक की बात की जाती है तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, पर्सनल नाउन भी बोल सकते हैं दोस्तों। अब जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि इसका जो फर्स्ट लेटर है ये समझना जरूरी है। फर्स्ट लेटर जो होता है ये स्मॉल होता है। स्मॉल लेटर फिर तो क्यों लिखना? फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर, या दोस्तों इसमें बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में लोअर केस। लेकिन आपका प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। ठीक? या कंप्यूटर की भाषा में इसे बोलते हैं हम लोग अपर केस। क्लियर? तो लेकिन यहां पर थोड़ा सा सुनना है। सुनना यह है कि दोस्तों इसका कैपिटल लेटर क्यों होता है। तो पहली बात कि ये जो कॉमन है, कॉमन टू ऑल है, इसके लिए हम लोगों को कैपिटल में नहीं लिखना है, यानी कि बड़ा लेटर में नहीं लिखना है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर शुरू में आता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, वो सेंटेंस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसको कैपिटल में कहीं नहीं लिखते हैं। और एक चीज और, इसका अपना मीनिंग होता है। क्लियर? इंग्लिश वर्ड है तो उसका मीनिंग होगा, जैसे बॉय का लड़का। ठीक है? और कुछ भी अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर होगा। क्यों? चाहे पहले बीच में हो, शुरू में हो, चाहे लास्ट में हो। और इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है, उसी को पकड़ने के लिए, समझने के लिए आपको दिख जाए कैपिटल लेटर लिखा हुआ है बीच में, समझिए कि ये प्रॉपर नाउन है। चाहे तो ये आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, चाहे कोई थिंग हो, चाहे कोई जानवर हो, नाम रख दिया हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और उसका डिक्शनरी में जो शाब्दिक अर्थ मिलेगा उससे उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप अगर जिस चीज से फेमिलियर हैं वहां तो आपको ठीक है समझ जाएंगे। लेकिन कोई इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश अंग्रेजों का जो वर्ड होगा, नाम हो आदमी का, चाहे जगह हो, चाहे थिंग हो, आपको इंग्लिश वर्ड ही लगेगा। तो वहां पर क्या करेंगे कि जैसे कैपिटल लेटर बीच में दिखा तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि ये प्रॉपर नाउन है और इसका हमको शाब्दिक अर्थ नहीं देखना है। ठीक है? और सेंटेंस से या कोई भी स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि ये किस चीज की बात कर रहा है, आदमी की बात कर रहा है, जानवर की बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है, या वस्तु की बात कर रहा है। तो ये मेन फर्क है क्या कि
ये कैपिटल लेटर दिखा जाता है, इसके शाब्दिक अर्थ से मतलब नहीं है और ये इसका मीनिंग होता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लें दोस्तों कि प्रॉपर नाउन ये कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल को यूज करते हैं। कॉमन शॉर्ट में लिखते हैं कॉमन नाउन, आर्टिकल यूज होता है इसका दोस्तों। कॉमन नाउन को या नाउन का आर्टिकल कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं होगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, नाउन नंबर के समय ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर नो आर्टिकल होगा, ठीक है। और लेकिन 5% केस में आपको दिख जाएगा, आपको लगेगा कि जो नाउन यूज हो रहा है वो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसके पहले द लगा हुआ है, अ या एन भी लगा हुआ दिख सकता है। तो वो क्या करता है कि किसी के भी पहले द लगा हो, ए लगा हो या एन लगा हो तो समझ लें कि वो कॉमन नाउन के तरह उसको यूज किया गया है, वहां पर वो अपना कैरेक्टरिस्टिक खो देता है। बस अगर इतना समझ गए तो अब आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि हम लोग स्टूडेंट है मान लिए, तो एक कॉमन नाम दे दिया स्टूडेंट, ये क्या हो गया कॉमन नेम, कॉमन टू ऑल, कुछ भी बोल दिया स्टूडेंट, पूरे दुनिया का स्टूडेंट आ गया तो ये कॉमन नाउन हो गया। अगर पार्टिकुलर कुछ इस एरिया का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसी को अगर हम बोल दिए राहुल तो ये एक पार्टिकुलर नाम हो गया। यहां स्टूडेंट सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्मॉल, कैपिटल, प्लूरल, सिंगुलर हो सकता है, ए एन कुछ भी लग सकता है, लेकिन यहां पर दोस्तों कुछ भी नहीं लगेगा और ये कैपिटल लेटर होगा। अगर राहुल कुमार रहे तो दोस्तों अगर 2 वर्ड्स का है कॉमन प्रॉपर नाउन तो वहां पर भी दूसरे वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, ठीक क्लियर। इसी तरह अगर टीचर की अच्छा बॉय की बात करता है, बॉय हो या गर्ल हो तो दोस्तों यहां पर ये कॉमन एक जाति पूरे ग्रुप को बताता है, लेकिन दोस्तों बॉय में ये राहुल ही अगर आ जाए या दूसरा नाम लिख लेते हैं मोहन, और गर्ल में दोस्तों अंजलि, तो ये क्या हो गया हमारा पार्टिकुलर नेम हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन। तो ये जनरल बातें हैं। एक और कंट्री लेते हैं और यहाँ पे कंट्री में पूरे दुनिया का जिसका नाम ले, लेकिन अपना इंडिया, तो ये कैपिटल लेटर होगा। कभी भी इंडिया में आप स्मॉल लेटर नहीं देखेंगे। इवन के आपके गांव का भी नाम हो तो अगर विलेज बोलेंगे तो कॉमन नाउन और अपने गांव का नाम लिखेंगे तो वो प्रॉपर नाउन और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऑलवेज हमेशा कैपिटल लेटर होगा। इवन के जानवर में अगर आप डॉग इसलिए लिख रहे हैं कि आदमी से पालता है उसको एक अलग नाम देता है। डॉग को अगर आप पाल रहे हैं उसको एक जनरल नाम देता है, वही टॉमी। तो ये टॉमी क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये डॉग पूरे जाति को बोध करता है, लेकिन आप उसको एक नाम दे दिए, बिल्ली है उसको नाम दे दिए, गाय है उसको नाम दे दिए, भैंस है उसको नाम दे दिए, घोड़ा है, जो भी है उसको अगर आप नाम देते हैं तो वो आपके लिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे देख ले दोस्तों, जैसे मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल तो ये कॉमन नाउन, कोई भी मोबाइल है, लेकिन अगर आप कंपनी का नाम लेते हैं एप्पल का मोबाइल
तो यहाँ पर पहली बात कि एप्पल मीन्स सेब, आप जानते हैं, लेकिन आपको सेब मोबाइल नहीं बोलना। एप्पल कंपनी का नाम है जो कि पार्टिकुलर है और वो हमारा प्रॉपर नाउन है और इसके शाब्दिक अर्थ से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको भी वो जानना पड़ेगा। चाहे आदमी का नाम में शाब्दिक अर्थ नहीं खोजेंगे, जानवर का नाम हो, जगह का नाम, इवन के शाब्दिक अर्थ हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं हो। तो दोस्तों, मेरे समझ से कि आप दोनों का कंपेयर आप समझ गए होंगे। अब आप अपने से बुक में जो भी एग्जाम्पल से बना के देखें, ये सिंपल मिलेगा, लग रहा होगा सिंपल, लेकिन ये आपको आगे कंफ्यूज कर सकता है। और इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो सकता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो इसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।